साहब कहते हैं कर्म फांस जमजाल पसारा, जस धीमर मछली गही मारा। जैसे धीमर होता है ना, जो मछली मारने वाला मछुआरा, वो क्या करता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में जाल डालता है और मछली को पकड़ता है। जाल फैला करके मछली को पकड़ लिया तो या तो पकड़ लिया मतलब वो मारा ही जाएगा, या तो पकड़ के खा लिया या मार के बेच दिया। तो जिस तरह से मछुआरा धीमर जाल फैला करके मछली को पकड़ लेता है, उसको मार देता है, उसी प्रकार यमराज ये जो कर्म का फांस है, कर्म का जाल है, वो डालता है और आदमी को फंसाता है, जीव को फंसाता है। ये यमराज अपना कर्म का फांस लेकर चल रहा है और जगह जगह डाल करके जीव को फंसा रहा है। जैसे धीमर जाल फैलाकर मछली को फंसाता है और उसे खत्म कर देता है, इसी प्रकार यमराज कर्मों का जाल फैला रहा है। अब यमराज कौन है? बाहर से कोई यमराज आता है जाल डालने? कभी किसी ने देखा है? यहां ना कोई बाहर का जाल की बात साहब करते हैं, ना बाहर से कोई यमराज आता है। साहब कहते हैं हमारा और आपका जो विकार से ग्रसित मन है, यही यमराज है। जो मन विकारों से भरा है, जो मन कचड़े से भरा है, जो मन ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट से भरा है, वही यमराज है। और वो जिस मन में विकार होंगे तो स्वाभाविक है कर्म भी विकारग्रस्त होंगे। जैसे मन में पाप होगा तो हम कर्म बढ़िया तो कर नहीं पाएंगे। मन में अगर पाप है तो कर्म भी पाप से भरा होगा। मन में छल होगा तो कर्म में भी छल उतरेगा। मन में प्रपंच होगा तो कर्म में भी प्रपंच उतरेगा। तो साहब ने कहा जो हमारा विकारी मन है यही यमराज है, और ये बुरे कर्मों का फांस लेकर जीव को फंसा रहा है। कई बार आप अनुभव करिए, आप गुस्सा कर जाते हैं और बाद में आप कहते हैं क्या करें, हम चाहते ही नहीं थे गुस्सा करना, पता नहीं कैसे गुस्सा कर गए। होता है कभी कि आप कहते हैं खुद कि हम चाहते नहीं थे लड़ना, पता नहीं कैसे गाली निकल गई। हम चाहते नहीं थे विवाद करना, कहाँ चाहते, लेकिन सास के साथ, पति के साथ, ननद का, भाभी के साथ झगड़ा हो रहा है। बाद में आप कहते हैं क्या करें, हम चाहते नहीं थे। साहब यही कहते हैं कि आपका जो विकारी मन है ना, ये आपको अपने वश में कर लिया है, और जैसे ही उसका कर्म गलत ढंग से फैलने लगता है, जीव उसके अधीन हो जाता है और मन फिर आपसे गुस्सा करवा लेता है, मन आपसे झगड़ा करवा लेता है, मन आपसे विवाद करवा लेता है। और कुछ पल के लिए जब आप थोड़ा होश में आते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, जब मन आपसे थोड़ा अलग होता है, तब आपकी चेतना जगती है और आप कहते ओह बड़ी भूल हो गई, क्या करें, हम चाहते ही नहीं थे गुस्सा करना, हम चाहते ही नहीं विवाद करना, कैसे गुस्सा हो गया, हम चाहते ही नहीं थे शराब पीना, पता नहीं मित्रों के साथ बैठे कैसे शराब पी लिए। वही विकारी मन है जो यमराज बन करके आपको तमाम बुरे कर्मों का जाल में फंसा रहा है। साहब ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया कि जस धीमर मछली गही मारा, जैसे धीमर जाल डाल करके मछली को फंसाता है, ऐसे ही आपका मन रूपी यमराज आपको फंसाता है। आप कुछ भी गलत करते हैं उसका कारण आपका मन होता है, और मन रूपी यमराज को जब हम नहीं समझते हैं तो हम उसके जाल में फंस जाते हैं, और फिर हम अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। आप सबके घर में टीवी होगी, निश्चय ही होगी, टीवी का जमाना है, मोबाइल हर किसी के हाथ में, दो दो मोबाइल, तो टीवी तो होगी, और टीवी होगी तो रिमोट भी होगा। अब टीवी लगी है, आपको लग रहा है फिल्म देखना है, आपने रिमोट का बटन दबाया, फिल्म शुरू हो गई। अब बच्चे आ गए,
बच्चे का मन हो गया कि नहीं हमको क्रिकेट देखना है या कार्टून देखना है, बटन दबाया, कार्टून शुरू हो गया। घर के बुजुर्ग दादाजी आ गए, उनको लगा नहीं हमको आस्था चैनल देखना है, वो रिमोट मांग लिए, बटन दबा दिए, आस्था चलने लगा। टीवी एक है, रिमोट एक है, चलाने वाला भिन्न भिन्न है। जिसके मन में जो आया रिमोट दबाया, टीवी में वही चलने लगा। टीवी ने कभी कहा कि नहीं हम आस्था पर हैं तो हम आस्था में ही रहेंगे, हम क्रिकेट नहीं चलेंगे या हम फिल्म का चैनल नहीं चलेंगे? कभी कहा? क्यों? क्योंकि उसका अपने आप पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। उसका नियंत्रण आपके हाथ में है, आप उसका मालिक हैं। जब आपके हाथ में किसी का नियंत्रण हो जाता है, जब आप किसी का मालिक हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप में कुछ नहीं होता। और टीवी तो वैसे भी निर्जीव है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। आप उसमें गाली वाला चैनल लगा दीजिए फिर भी टीवी चलती रहेगी, आप उसमें गीत वाला लगा दीजिए फिर भी चलती रहेगी, कभी मना ही नहीं करेगी। आप मालिक हैं, आप जो बटन दबाएंगे वो चलेगा। यही तो आपने किया है अपने जीवन के साथ। अपना अपना रिमोट आपने सामने वाले को दे रखा है। सामने वाला बटन दबाया आप गाली देने लग गए, सामने वाला बटन दबाया आप क्रोध करने लग गए, सामने वाला बटन दबाया आप ईर्ष्या करने लग गए। सामने वाले ने बटन दबा दिया, और वो बटन क्या दबाता है? थोड़ा आपको छेड़ दिया, थोड़ा आपकी आलोचना कर दिया, थोड़ा आपके साथ विवाद कर लिया, वो बटन दबाना ही तो हुआ। और हम उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। वो जब चाहा हमसे गाली निकलवा लिया, वो जब चाहा हमसे गुस्सा करवा लिया। मतलब क्या हुआ कि हमने अपने जीवन का रिमोट किसी और को दे दिया। वो जब चाहा हमसे गुस्सा करवा लिया, वो जब चाहा हमसे विवाद करवा लिया। ये बुरे कर्मों का जाल है जो यमराज बनकर के जीव को फंसा रहा है, और हम फंसते चले जाते हैं। साहब कहते हैं कि ये मन रूपी यमराज जो विकारों से भरा है, और ये नाना बुरे कर्म कर करके हमें फंसाता है। चूंकि ये बुरे कर्म की बात है, वरना जीव को सदगुरु कबीर तो स्वयं बढ़िया कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब बुरे कर्म ये जीव करता है तो वो फिर नरक का भागी बनता है, फिर वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता है। इसलिए यहां सदगुरु कबीर कर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म कैसा है? वो दुष्कर्म है, कुकर्म है, सत्कर्म की बात नहीं कर रहे। सदगुरु कबीर तो स्वयं कर्मशील हैं, वो तो कर्म की प्रेरणा देते हैं कि शुभ कर्म करिए, बढ़िया काम करिए, नेक कर्म करिए, शुद्ध कर्म करिए और सदैव शांति का जीवन बिताइए। लेकिन जीव यमराज के हाथों गुलाम बनकर के, अपने विकारी मन के हाथों गुलाम बनकर के, और तमाम बुरे कर्मों में अपने आप को झोंक देता है। वो ये भूल जाता है कि ये नश्वर शरीर में रहकर हम इतने उत्पात क्यों मचा रहे हैं, जो शरीर हमारा है ही नहीं। हम उस शरीर में रहकर के इतने सारे पाप किए चले जा रहे हैं। साहब ने कहा कि ये यमराज आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये आपके जीवन में तमाम तरह के बुरे कर्मों का बोझा लाद देगा। आप जो नहीं चाहेंगे वो कर्म भी आपसे करवा लेगा, और बाद में आपका जीवन इतने बुरे कर्मों का ढेरी से लद जाएगा कि उसको मिटाना मुश्किल हो जाएगा, उसको उससे छूटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदैव जागने की जरूरत है, सदैव होश में रहने की जरूरत है। जब हम होश में रहते हैं तो हम बचे रहते हैं। ये सत्संग हमें होश की बात करता है, हमें होश सिखाता है। सदगुरु संत हमें होश सिखाते हैं, क्योंकि जैसे ही बेहोशी आती है आदमी बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है। लोग कहते हैं ना कि आदमी शराब पी करके बेहोश हो जाता है। सदगुरु संत कहते हैं ये उल्टी बात है। आदमी शराब पीकर बेहोश नहीं होता है, आदमी पहले बेहोश होता है तब शराब पीता है। क्योंकि जो होश में रहेगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। आदमी पहले बेहोश हो जाता है तब बुराइयों को हाथ लगाता है, तब वो गंदगी को छूता है, तब वो गाली देने लगता है। जो आदमी जागृत रहेगा, होश में रहेगा, वो विकारों से दूर रहेगा।
तो हम बेहोशी में कैसे आते हैं? इन्हीं प्रपंचों में आकर, शरीर को अस्थाई समझ करके। दूसरे लोग जा रहे हैं पर हमें लगता है हमें तो अभी रहना है। हम ये भ्रम पाल लेते हैं कि हम तो अजर अमर हैं। हम ये सोचते हैं दूसरे के मृत्यु में हम अपनी मृत्यु देख ही नहीं पाते। हम घबरा जाते हैं कि नहीं, हमें नहीं मरना, हमें तो जीना है। और जीने के लिए आदमी तमाम उपाय करता है, लेकिन सही ढंग से जीना है इसके लिए कोई उपाय नहीं करता। धन से जो संभव हो सकता है आदमी करता है, तीर्थों में जाकर जो संभव हो सकता है करता है, पर मन को पवित्र करने का उपाय नहीं करता है, मन को निर्मल करने का उपाय नहीं करता है। जैसे कोई आदमी घर में, अब घर से बाहर निकलना है, तो घर में जब तक था तो फटा हुआ धोती में घूम रहा था, देह पर ऐसे ही एक गंजी बनियान पहन के घूम रहा था, बाल बिखरे हुए थे, कोई ध्यान नहीं था, चप्पल भी पैर में नहीं थे। लेकिन जैसे ही ये तय हुआ कि बाहर जाना है, अब वो आदमी दर्पण के सामने खड़ा हो गया कि बाहर जाना है, ऐसे तो नहीं जा सकते। तो बढ़िया शर्ट पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया, बाल सजा लिया, संवार लिया, चेहरे पर थोड़ा क्रीम पाउडर थोड़ा मोड़ा लगा लिया तो लगा लिया, डेकोरेशन हल्का फुल्का कर लिया, घड़ी लगा लिया, मोबाइल हाथ में लिया, बढ़िया जूता पहना, निकल गया। फिर ध्यान आया कि अरे एक बार और चेहरा देख ले, कहीं कोई दाग उग तो नहीं। फिर आया, आईना के सामने खड़ा हुआ, फिर चेक कर लिया, दाग नहीं, अब ठीक है, अब बाहर जा सकते हैं। सदगुरु कहते हैं आपने अपने शरीर का अवलोकन कर लिया, निरीक्षण कर लिया कि शरीर में, चेहरे में कोई दाग नहीं, पर अगर कोई दाग बच भी गया तो क्या नुकसान हो जाए? कुछ नहीं होगा। लेकिन उस दर्पण के बजाय घर से बाहर निकलने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके मन रूपी दर्पण में अपने मन को ही देख लेते, अपने भीतर के दर्पण में अपने विचार को ही देख लेते कि कहीं हमारे मन में कोई दाग तो नहीं है, कहीं हमारे आचरण में कोई धब्बा तो नहीं है जिसे लेकर हम बाहर जा रहे हैं। और यदि मन में कोई दाग लेकर बाहर चले गए तो जरूर कुछ विवाद लेकर लौटेंगे, तो जरूर कुछ समस्या लेकर लौटेंगे। सदगुरु कहते हैं कपड़े में दाग रह जाए चिंता की कोई बात नहीं, चेहरे में कोई दाग रह जाए चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन जब घर से बाहर निकलिए तो मन के दाग मिटा के जाइए, क्योंकि अगर मन में दाग रह गया तो आपके जीवन में विवाद कभी मिटेगा नहीं। इसलिए आवश्यक यह है कि मन का दाग मिटना चाहिए, क्योंकि यही मन यमराज बन करके आपको बुरे कर्मों में फंसाता है। और जब आप मन को निर्मल कर लेते हैं, इस सत्संग के माध्यम से मन को पवित्र कर लेते हैं, तो जो मन कल तक यमराज था वही मन धर्मराज बन जाता है। फिर वो धर्म का राज्य पा लेता है। मन को यमराज से धर्मराज बनाइए, और जब मन धर्मराज होगा तो फिर बुरे कर्म छूट जाएंगे, फिर अच्छे कार्य शुरू हो जाएंगे, फिर धर्म के कार्य शुरू हो जाएंगे, फिर हमारे जीवन में सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, और ये ख्याल होगा कि इस संसार से जाना ही है तो क्या प्रपंच करना, क्या लोगों से विवाद करना, प्रेम से जाना है, ऐसा बन करके जाना है, ऐसा जीवन को बना करके जाना है कि साहब ने कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा कि जब इस शरीर को लेकर संसार में आए थे, जब इस धरती पर जन्म लिए थे तो व्यवस्था थी। व्यवस्था क्या थी कि जन्म लेने के बाद बच्चे रोते हैं और संसार के लोग हंसते हैं, माता पिता हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। सदगुरु कहते हैं व्यवस्था थी, जन्म लिए तो हम हंस नहीं सकते थे, अबोध थे, रोए। लेकिन अब ऐसा काम करना, ऐसा जीवन को सजाना संस्कारों से, ऐसा जीवन को बनाना सुंदर कर्मों से कि जब आप यहां से जाओ तो अब हंसते हुए जाना, अब रोते हुए मत जाना, अब मुस्कुराते हुए जाना, और आपके चेहरे पर वो मुस्कुराहट दूसरों के आंखों में जरूर आंसू आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी अच्छा व्यक्ति जब हमारे बीच से जाता है तो सिर झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। लेकिन जब हम पाप करके जाएंगे, अधर्म करके जाएंगे, तो लोग छिप करके हंसेंगे,
छिप करके वो खुशियां मनाएंगे कि अच्छा हुआ चल बसा। इसलिए साहब ने कहा कि ये मन जो कि बुरे कर्म में फंस करके यमराज बन करके और हमें भी बुरे कर्मों में डालता है, इसलिए इससे हमको बचना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप उन लोगों से लीजिए जो शरीर तो पाया, धन भी पाया, धर्म भी पाया था, लेकिन मिथ्या अभिमान के कारण वो अधर्म को चुन लिया और पाप के रास्ते पर जाकर अपना विनाश कर लिया। रावण, कौरव, कंस जैसे लोग इसी श्रृंखला में तो याद किए जाते हैं। इसलिए साहब ने कहा अंत में, राम बिना नर होई है कैसा, बाट मांझ गोबरौरा जैसा। कि हे जीव, हे मनुष्य, अगर आपने अपने मन को निर्विकार नहीं बनाया, अगर आपका मन आपको यमराज बन करके आपको बुरे कर्मों में डाल दिया, तो सोचिए अंत में क्या होगा। राम बिना नर होई है कैसा, कि राम के बिना आपकी क्या हालत होगी, राम के बिना आपकी क्या गति होगी, राम को जाने बिना आपकी स्थिति कैसी होगी। साहब कहते हैं बाट मांझ गोबरौला जैसा। एक कीड़ा होता है गोबरौला, सब लोग जानते हैं। मल को या गोबर को गोल गोल बना करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। जैसे उसको बहुत सारा ऑर्डर मिला है, पार्सल लेके जा रहा है, वो दिन रात उसी में व्यस्त रहता है। लगता है कितना बड़ा काम मिल गया है, जबरदस्ती का कोई काम नहीं है, पर उसको प्रवृत्ति है, वो बनाता है गोला, ले जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन उसी क्रम में कभी किसी पशु का पैर पड़ गया, किसी आदमी का पैर पड़ गया, तो गोला तो छूट के भागा और वो भी प्राण गंवा देता है। वो हालत होती है गोबरौले कीड़े की। कोई उसका लक्ष्य नहीं है, बस वो गोला बना के चल रहा है, चल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। साहब कहते हैं राम के बिना, राम को समझे बिना, राम को जाने बिना, हे जीव तुम्हारी भी दशा उसी गोबरौले कीड़े की भांति हो रही। लोगों ने कहा गुरुदेव वो कैसे, हमारी दशा वैसी कैसे। साहब ने कहा आप भी तो, ये जीव भी, ये जो शरीर है जो अहंकार से भरा है, मिथ्या अभिमान से भरा है, और इस शरीर रूपी गंदगी रूपी गोले को हम भी तो ठेले जा रहे हैं जबरदस्ती। हमने कोई धर्म नहीं कमाया, ध्यान नहीं किया, बिना लक्ष्य के, कोई लक्ष्य नहीं है, बस जिए चले जा रहे हैं। जीवन जबरदस्ती तो जी रहे हैं। जैसे गोबरौला कीड़ा बिना लक्ष्य के गोबर को धक्का देते जा रहा है, कोई पता नहीं कहां ले जाना है, कोई उसको ऑर्डर नहीं मिला कहां जाके देना है, लेकिन वो ले जा रहा है। साहब कहते हैं आप भी अपने इस शरीर रूपी गंदगी के जहाज को, इस शरीर गंदगी का जहाज ही तो है। शरीर में क्या है आप सोचिए, आंख से भी गंदगी निकलती है, कान से भी, नाक से भी, मुंह से भी, और टट्टी पेशाब तो निकलता ही निकलता है। सारे अंग से गंदगी ही तो निकलती है। साहब ने कहा इस शरीर तो गंदगी का ही गोला है, जहाज है, और हे जीव तुम अपने इसी गंदगी रूपी गोले को तुम भी ठेल रहे हो, और ठेलते जा रहे हो बिना लक्ष्य के। कहां जाना है कुछ पता नहीं, पाप के रास्ते पर चले जा रहे हो, अधर्म के रास्ते पर ठेले चले जा रहे हो, और अचानक काल का पैर पड़ता है, अचानक मृत्यु की ठोकर पड़ती है, और वो शरीर वहीं नष्ट हो जाता है। और हे जीव तुम कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में पुनः चले जाते हो, और दूसरे शरीर में जाकर फिर वहां ताना बाना बुनते हो, फिर कुसंस्कार का चक्र चलाते हो, फिर वही पाप का कर्म करते हो, और फिर वही श्रृंखला में आ जाते हो। और राम को जाने बिना ये हो रहा है। साहब कहते हैं जिस दिन तुमने निज चेतन राम को जान लिया, जिस दिन तुमने मैं कौन हूं ये जान लिया, अपनी चेतनात्मा अपने राम को पहचान लिया, तो ये गोबरौला वाला जो हालत है ये छूट जाएगा। फिर ये शरीर आप गंदगी का जहाज तो होगा, लेकिन आप इसका उपयोग कल्याण के लिए कर सकेंगे, क्योंकि मन पवित्र होगा। इसलिए साहब ने कहा राम को जानो, राम को पहचानो, अपने चेतना को पहचानो, मैं कौन हूं इसको जानो, और इसको जानने का तरीका ध्यान है। शरीर संसार की नश्वरता का चिंतन है। आप सोचिए कि इस शरीर कितना नश्वर है,
और जब इस भाव को आप जानेंगे तो मैं कौन हूं इसका पता पड़ेगा। और जब जीव राम का परिचय पा लेता है, अपने आप का पता पा लेता है, तो फिर वो गुबरौला वाला हालत में नहीं रहता, फिर वो छूट जाता है, उस चक्र से मुक्त हो जाता है। इसलिए साहब ने कहा कि राम के बिना हमारी जो स्थिति होगी वो गोबरौले कीड़े की भांति होगी। इसलिए सावधान, अगर आप वैसा नहीं बनना चाहते हैं तो निज चेतन राम का परिचय जान लीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन राम हूं, ये जान लीजिए। शरीर हमारा घर है, मिला है, कभी भी छूट जाएगा। साहब अंत में कहते हैं, कहीं कबीर पीछे पछतई हो। साहब कहते हैं बाद में फिर पछताओगे। ये सब कुछ जब हो जाएगा और जब मृत्यु एकदम निकट आ जाएगी, समय पास आ जाएगा, तब पछताओगे। जब शरीर काम नहीं करेगा, जब आंख से दिखाई देना बिल्कुल कम हो जाएगा, साहब कहते हैं तब पछताओगे। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। कहा जब गाड़ी निकल गई तब घर से चले तो वापस तो लौट के आना पड़ेगा। इसी प्रकार जब समय निकल गया अब पछताना पड़ेगा। साहब कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो। सदगुरु कबीर बड़े ही भाव से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम पछताओगे, मेरी बात आज मान लो। अगर नहीं मानोगे तो एक दिन पछताओगे। और तब कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई उपाय नहीं बचेगा, कोई मार्ग नहीं बचेगा। उस वक्त आप कितनी भी चेष्टा करेंगे कि हमको थोड़ा वक्त मिल जाए, थोड़ा समय मिल जाए, नहीं मिलेगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब कहते हैं कहीं कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब हुआ घर जाए। इस मनुष्य शरीर में रहकर तुमने कोई ध्यान का काम नहीं किया, धर्म का काम नहीं किया, माता पिता गुरु की भक्ति और सेवा नहीं किया, समाज सेवा का काम नहीं किया, मानवता की सेवा नहीं किया, जीवन में तुमने भक्ति को धारण नहीं किया, तो याद रखना पछताओगे इस जन्म के बाद जब अगली कीट पतंगों में जाओ। आगे का जन्म किसी को पता है? एक आदमी ने कहा अब हम हाथी बने कि घोड़ा याद थोड़े रहेगा, इसलिए जितनी सजा मिले मिल जाए। कोई याद रहता है? साहब कहते हैं याद तो नहीं रहेगा, लेकिन इस जन्म में अभी तो याद है कितना कष्ट आप पा रहे हैं। और अभी अगर कष्ट पा रहे हैं तो क्या आप सोचेंगे कि आप हाथी घोड़ा बन के और कष्ट पाएं? जानवर कितना भी सेवा पा जाएगा पर स्वतंत्र होकर जी नहीं पाएगा। आज वैसे कुत्तों के कुछ ऐसे कुत्ते हैं जो बड़े सौभाग्यशाली हैं आदमी से ज्यादा। वो हमेशा आदमी के गोद में रहता है, बिस्कुट खाता है, चाय पीता है, बढ़िया महंगा साबुन से नहाता है, कार में घूमता है। वो नसीब आदमी को नहीं है। अब पता नहीं वो कुत्ता कौन सा कर्म करके आया है। हो सकता है कोई धर्म का काम पिछले जन्म में किया होगा, लेकिन अधिकांश काम कुत्ता वाला किया होगा, इसलिए जन्म कुत्ता वाला मिल गया। पर कुछ धर्म का काम किया इसलिए वो गाड़ी में घूम रहा है। तो कुछ पुण्य भी किया होगा इसीलिए गाड़ी में घूम रहा है, बिस्कुट खा रहा है, बड़े बड़े लोग गोद में ले रहे हैं। जहां मनुष्य सड़कों पर भटक रहा है वहां आज हमारे देश में कुत्ते भी गोद में घूम रहे हैं। तो जरूर पूर्व जन्म में कुछ तो कमाई किया होगा, लेकिन कुत्ता वाला काम भी किया होगा इसलिए कुत्ता बन के आया है। साहब कहते हैं आप किसी भी जीव किसी भी जन्म में चले जाइए, स्वतंत्रता तो नहीं है, सुख तो मिल जाएगा, शरीर को साधन मिल जाएगा। जैसे किसी पक्षी को सोना के पिंजड़ा में बंद कर दीजिए तो क्या पक्षी खुश है? आप ही को जेल में बंद कर दें और आप जब रोने लगे तो आपको सोना का जेल में बंद कर दें और हाथ में सोने की हथकड़ी पहना दें तो आप खुश हो जाएंगे? आप कहेंगे हमें सोने की हथकड़ी नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि बंधन स्वीकार नहीं है। प्रपंच में हम जी लेंगे स्वतंत्र भी रह करके, दुख में जी लेंगे, सूखी रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन जेल में बंद होकर के सोने की हथकड़ी पहनकर नहीं जिएंगे। इसी प्रकार
जब हम बढ़िया कर्म करते हैं तो बढ़िया जीवन भी मिलता है, बढ़िया जन्म भी मिलता है। आज हम अच्छा करके जाएंगे तो आगे अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन अगर हम आज बढ़िया काम नहीं किए तो आज जो मनुष्य शरीर मिला है ये सौभाग्य से मिल गया, और इस जीवन में आकर के अगर हमने नेक काम नहीं किया तो फिर वहीं चले जाएंगे। और जब एक बार फिर कीट पतंग में चले गए, हाथी घोड़ा सांप छुछुंदर बैल गधा में चले गए, तो क्या होगा? फिर वहां सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि हे जीव, ध्यान देना, जब इस घर से अर्थात इस जन्म से आगे किसी और जन्म में जब जाओगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर में तो पछता भी ले रहे हैं, आगे जब चले जाएंगे तो पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको पाप में मत बिताइए। नशा, दुर्व्यसन, छल, प्रपंच, मांसाहार का त्याग कर दीजिए। सोचिए जीवन बड़ा कीमती है, ये जीवन बड़ा पवित्र है, इसे हमें सजाते हुए जीना है, प्रेम से जीना है। जैसे हम गहनों से, आभूषण से तन को सजाते हैं, वैसे अच्छे संस्कारों से अपने जीवन को सजाइए। बाहर के आभूषण आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन संस्कारों से जब आपका जीवन सजेगा वो सदा सदा के लिए रहेगा। ये धर्म, ये सत्संग अमृत ही तो है। जब हम इस सत्संग को जीवन में धारण करते हैं, ये सत्संग हमें अमर बना देता है। इसलिए सदगुरु कबीर बड़े ही बारीकी से हम सबको ये सीख देते हैं, ये संदेश देते हैं कि ये शरीर में रह करके आप अहंकार मत करना, अभिमान मत करना, घमंड मत करना। न रूप का घमंड करना, क्योंकि रूप भी नहीं रहेगा, न पद का करना, न इस देह की किसी भी चीज का करना। ये सब मिटने वाला है। सत्य केवल आत्मा है, सत्य केवल आपका चेतन राम है। उसी में मन को लगाइए और वही आत्मा जो सबके अंदर बैठा है उसी के प्रति भाव रखिए, सबके प्रति सेवा का भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव। क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो कोई साथ नहीं देगा, मरघट तक ही सब साथ देगा, उसके आगे कोई साथ नहीं देगा। और ये दशा हमारी आपकी नहीं, बड़े बड़े लोगों की हुई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने, तुम तो हंस चले घर अपने। हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण चलत काया कहे रोई। काया पाय बहुत सुख किन्हा, काया पाय बहुत सुख किन्हा। नित उठी मल मल धोई, नित उठी मल मल धोई। सो तन छिए छार होई जई हैं, सो तन छिए छार होई जई हैं। नाम ना ली है कोई, प्राण चलत काया कहे रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, तुम तो हंस चले घर अपने। हम कहाँ जायब बिगोई, प्राण
चलत काया कह रोई। प्राण कहत सुन काया बोरी, प्राण कहत सुन काया बोरी। मोर तोर संग न होई, मोर तोर संग न होई। तेहि अस्मित्र बहुत मैं त्यागा, तेहि अस्मित्र बहुत मैं त्यागा। संग ना दिन्हा कोई, प्राण चलत काया कह रोई। प्राण चलत काया कह रोई। लट छिटकाए तिरिया रोवे, लट छिटकाए तिरिया रोवे। बाँह पकड़ के भाई, बाँह पकड़ के भाई। आंगन बैठ के माता रोवे, आंगन बैठ के माता रोवे। हंस अकेला जाई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि, शिव सनकादि आदि ब्रह्मादि। शेष सहस्त्र मुख होई, शेष सहस्त्र मुख होई। जो जो जन्म लिए वसुधा पर, जो जो जन्म लिए वसुधा पर। थिर न रह्यो है कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। पाप पुण्य दो संग संगाती, संग में कौन जाएगा, कौन होगा संगाती। साहब कह रहे हैं पाप पुण्य दो संग संगाती। पाप पुण्य दो संग संगाती। समुझ देख नर लोई, समुझ देख नर लोई। कहीं कबीर अभ्यंतर की गति, कहीं कबीर अभ्यंतर की गति। बूझे बिरला कोई, प्राण चलत काया कह रोई। सुनो हंसा मेरे साईं, प्राण चलत काया कह रोई। प्राण चलत काया
सदगुरु कबीर इस पद के माध्यम से वो सारी सच्चाई बता देते हैं जो मैंने अभी सदगुरु कबीर के ही पद से कहा। साहब कहते हैं ये प्राण कह रहा है, प्राण चलत काया कहे रोई। प्राण चल रहा है और ये काया रो कर कह रही है, मानो शरीर और प्राण में बात हो रही। प्राण निकल रहा है और काया रो करके कह रही है, कहां जा रहे हो? तुम तो हंस चले घर अपने, हम कहां जाए वो बिगोई। ये शरीर कह रहा है, काया कह रही है कि ए प्राण, ए हंस, तुम तो अपने घर जा रहे हो, तुम तो अलग फिर कोई शरीर में चले जाओगे, हम कहां जाएं? तो प्राण कहता है कि तुम मरघट जाओगे, तुम चिता में जाओगे। इसलिए इस सत्यता को जाने, याद रखें। इस सत्संग हमारे जीवन को सत्य से परिचय कराता है। सत्संग हमें भ्रम में नहीं डालता। ये माया जो भ्रम पैदा करती है, ये मन जो भ्रम पैदा करता है, गुरु का ज्ञान, गुरु का सत्संग हमें सारे भ्रम से मिटा देता है, सारे भ्रम से हमें अलग कर देता है। इसलिए जीवन की सत्यता ये है कि शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर में मन जब हमारा मालिक बन जाता है तो इस शरीर से वो न जाने कितने पाप करा लेता है। मन यमराज बन करके हमसे तमाम बुरे कर्म करा लेता है और सजा हम भुगतते हैं। इसलिए सजग रहें, सावधान रहें। आप मालिक हैं, मन को मालिक मत बनने दीजिए। जब मन मालिक बनेगा तो भाई से झगड़ा होगा, जब मन मालिक बनेगा तो पड़ोसी से झगड़ा होगा, जब मन मालिक बनेगा तो आपस में घर में झगड़ा होगा। इसलिए आप मालिक रहेंगे, आत्मा मालिक रहेगा तो घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। फिर उस घर में कभी हिंसा का कोई भाव नहीं रहेगा, वहां प्रेम का भाव रहेगा, वहां सत्य का भाव रहेगा। इस 5वें दिन के इस कथा में जीवन की सत्यता को हमने जाना, शरीर की नश्वरता को हमने जाना और कैसे हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं और कैसे हमारा मन यमराज बन करके हमें नचाता है, हमें बुरे कर्म में फंसाता है और कैसे हमारी गति उस गोबरोले कीड़े की भांति हो जाती है कि हम भी काल के गाल में चले जाते हैं। ये भक्ति ही एक सहारा है, ये सत्संग ही एक सहारा है, गुरु का ज्ञान ही एकमात्र सहारा है। इसलिए कहते हैं जीवन में जब तक गुरु नहीं जीवन शुरू नहीं। इसलिए कुछ हो ना हो जीवन में गुरु जरूर करना, जो आपके डूबते हुए नैया को किनारे लगा सके, जो आपके भटकते हुए पतंग को रास्ते पर ला सके, उसकी डोरी अपने हाथ में थाम सके, आपके भटकते हुए मन को ध्यान के द्वारा सही दिशा दे सके। इसलिए गुरु संत आवश्यक हैं और उनके जीवन के आदर्शों को, उनके कर्म को जब हम अपना कर्म बना लेते हैं तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाता है। तो इसलिए 5वें दिन की कथा में हम सब ने मैं कौन हूं ये जाना, शरीर की सत्यता को जाना, सच्चाई को जाना, नश्वरता को जाना, कैसे हम इस शरीर में रहकर भजन भक्ति सेवा से थोड़ी उम्र में भी हम मोक्ष पा सकते हैं, अपना सारा काम करके जा सकते हैं और कैसे हम मृत्यु से निर्भय हो सकते हैं। ये सारी बातें हमने जाना।